हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पेंट सेक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंट इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मैसिव वेल्थ जनरेटर फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो पेंट इंडस्ट्री में कुछ खास परफॉर्मेंस दिखी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन एक्सेप्शन। अगर हम चार्ट देखें, प्राइस चार्ट देखें, इन सारी कंपनीज का 1 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो कंसाई नैरोलैक नेगेटिव रिटर्न है, इंडिगो पेंट्स नेगेटिव रिटर्न है, एशियन पेंट्स के भी नेगेटिव रिटर्न्स है। सिर्फ बर्जर पेंट्स है जिसका 8% रिटर्न है। एंड एक्सो नोबल ये जो स्टॉक है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में। तो 33% 34% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए हैं। तो जानते हैं कि कंपनीज, ये जो सारी कंपनीज है इनका ग्रोथ वगैरह कैसा रहा, Q1 ओवरऑल कैसा है, और हम ये भी देखेंगे आगे कि इनके वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं, और जो कंपटीशन की बात हो रही है तो वो कैसे दिख रही है, व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, उस सब का एक अपडेट हम एंड में भी लाएंगे। सो मूविंग टू द फाइनेंशियल पार्ट्स की, अगर हम Q1 का रिजल्ट्स देखें तो एशियन पेंट्स, कंसाई नैरोलैक, एक्सो नोबल, इन तीनों कंपनीज का अगर वाई ग्रोथ देखें तो सिंगल डिजिट ग्रोथ रहा है रेवेन्यू टर्म्स में। बर्जर पेंट्स ने 10% का रेवेन्यू पुटअप किया। इंडिगो पेंट्स का एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका 29% का वाई रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। अभी इंडिगो पेंट्स ये अकेली कंपनी जिसका क्यू एक फॉल दिखा है। इसका एक रीज़न ये है बिकॉज इंडिगो पेंट्स इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द डेकोरेटिव सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड उनके पास जो वाटर प्रूफिंग जैसे प्रोडक्ट्स है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है। एंड Q1 में ये सारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज सीजनल। तो जैसे रेनी सीजन्स के पहले वाटर प्रूफिंग का मटेरियल ज़्यादा, मतलब मई जून में वाटर प्रूफिंग के काम ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से वो डिमांड एक शिफ्ट दिखता है। एंड जो कि अगर बाकी सारी कंपनीज के पास ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो उनका इतना सीजनैलिटी फैक्टर दिखता नहीं है। बट इंडिगो इज़ उनके लिए Q1 हमेशा से लोअर साइड पे रहा है एज़ कम्पेयर टू Q4। तो 29% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है कि उन्होंने एक एक्विजिशन किया एप्पल केमी का, तो उस वहाँ से भी उनके कंसोलिडेटेड नंबर्स बढ़ गए। तो उस वजह से भी ये जो 29% ग्रोथ है वो एक हायर साइड पे दिख रही है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन्स ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। एशियन पेंट्स हैज़ बीन अ लीडिंग इन दिस टर्म्स की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से उनके 25% पे आ चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 600 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज दिखा है। सिमिलरली ओवरऑल इंडस्ट्री के भी मार्जिन काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं। एंड इसका प्राइमरी रीज़न इज कॉस्ट। जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड थी, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन हुआ था, लेकिन जो प्राइस हाइक्स थी वो नहीं हुई उस लेवल्स की। तो उस वजह से इन सारी कंपनीज ने मार्जिन का इम्पैक्ट लिया था। एंड अभी जो कि रॉ मटेरियल प्राइस करेक्ट होने लग गए हैं तो वो जो मार्जिन है वो वापस से इन कंपनीज के पास रिटर्न आ रहा है। तो उसी तरह से नेट प्रॉफिट की ग्रोथ अगर देखें तो कंसाई नैरोलैक का हमको एक यहाँ पे स्पेसिफिकली एक नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है 738 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे समझना होगा कि इनका जो Q1 FY24 का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट है जहाँ पे इन्होंने एक लैंड पार्सल सेल किया था। तो 661.25 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने एक सिर्फ लैंड डील की वजह से कमाया है। तो उस वजह से इनके जो नंबर्स है प्रॉफिट मार्जिन के वो बहुत ज़्यादा हाई दिखेंगे। अगर हम रेवेन्यू ट्रेंड्स की बात करें तो पूरी इंडस्ट्री में एक ग्रोथ अपसाइड दिखी है रेवेन्यू टर्म्स में। सभी ने अच्छे रेवेन्यूज़ हम देख सकते हैं कि सभी के ओवर द लास्ट 8-9 क्वार्टर्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। Q1 FY22 कोविड का लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड रहा था, लेकिन उसके बाद से काफ़ी अच्छी रिकवरी इंडस्ट्री में ओवरऑल दिख रही है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट, रॉ मटेरियल जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुका था, तो उस वजह से मार्जिन सभी के कम थे। एंड अभी जो जैसे रिकवरीज आ रही है तो सबसे पहले हमने Q3 FY23 में देखा कि एशियन पेंट्स ने काफ़ी अच्छी रिकवरी पोस्ट करी थी वहाँ पे इन मार्जिन टर्म्स। जो 16% Q2 में मार्जिन था वो 20% पे आ गए थे। एंड उसके बाद से वी कैन सी द जर्नी कि कैसे
एक अपसाइड सारे मार्जिन्स में हमें दिख रहा है। अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्जिन्स जो है सारे रॉ मटेरियल्स की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। तो रॉ मटेरियल्स जो है इस इंडस्ट्री के लिए, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो इसके प्राइसेस अगर हम देखें तो दिसंबर 2020 के बाद ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। सिमिलरली अगर हम क्रूड के प्राइसेस देखें तो क्रूड भी, पेंट इज़ अ क्रूड डेरिवेटिव ऑल्सो, बहुत सारे जो इनके रॉ मटेरियल्स है ये क्रूड के डेरिवेटिव्स ही होते हैं। तो क्रूड के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई आ चुके थे जून 2022 के अराउंड। वैम की अगर हम बात करें, विनाइल एसीटेट मोनोमर, ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, इसके भी प्राइसेस ऑलमोस्ट जो 60-70,000 के पर टन के अराउंड रेंज करते थे वो ऑलमोस्ट 2 लाख तक के जाके आए। तो 3x का एक जंप यहाँ पे दिखा। तो ऐसे सारे जो रॉ मटेरियल्स है, इनफैक्ट एचडीपी में भी वैसे ही एक जंप दिखा था। तो ये जो सारे रॉ मटेरियल्स है ये कहीं ना कहीं अभी करेक्शन आने लगा है, बिकॉज जो इंटरनेशनल जो सप्लाई है इन रॉ मटेरियल्स का वो रिज्यूम हो चुका है। तो उस रिज्यूम्शन की वजह से अभी जो डिमांड सप्लाई डिस्पैरिटी है वो कम होने लग गई एंड रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस करेक्ट हो गए एंड इसी का बेनिफिट मिल रहा है पूरी पेंट इंडस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन्स। अगर हम कंपनीज के आउटलुक्स की बात करें तो मार्जिन्स में जो गाइडेंस एशियन पेंट्स ने दिया था उससे ज़्यादा बेटर मार्जिन्स यहाँ पे उनके आए हैं। कंपनी ने बोला है कि रॉ मटेरियल में 2% का डिफ्लेशन दिखा है वापस से Q1 FY24 में एंड इसका बेनिफिट आगे 1-2 क्वार्टर के बाद आगे हमें नज़र आएगा मार्जिन्स में। सो ओवरऑल एशियन पेंट्स इज सेइंग कि उनकी जो मार्जिन्स है वो बेटर रहेगी FY24 में। सिमिलर एक कमेंट्री आ रही है। सो बर्जर पेंट्स इज टारगेटिंग कि 16-18% का एक EBITDA लेवल रहे, लेकिन Q1 FY24 में कुछ एनोमलीज के वजह से इनके मार्जिन्स तो बेटर रहे हैं, लेकिन दे वुड एक्सपेक्ट कि मार्जिन 16-18% पे आके सस्टेन हो जाए। इंडिगो पेंट्स हमेशा से एक ग्रॉस बेसिस पे अगर हम देखें तो ग्रॉस बेसिस पे इंडिगो पेंट्स के मार्जिन्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ प्योरली इनटू डेकोरेटिव बिजनेस। तो वो इस डेकोरेटिव बिजनेस का नेचर ही वैसा है कि उनके मार्जिन ज़्यादा होते हैं ग्रॉस लेवल पे। लेकिन इंडिगो पेंट्स छोटी कंपनी, एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए एबिडा लेवल्स पे मार्जिन्स इनके कम होते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एशियन पेंट्स ने ऑलमोस्ट 6,000 रिटेल टच पॉइंट्स ऐड किए Q1 में। तो करंटली 1.6 लाख का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोड एंड कंपनी कंसिस्टेंटली ये जो मोड है अपना उसको कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है एंड दे आर टारगेटिंग टू ऐड लाइक 10,000 न्यू आउटलेट्स बाय FY24। बर्जर पेंट्स की बात करें तो बर्जर पेंट्स ने भी अराउंड 1300 से 1500 मशीन्स भी ऐड करी एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऐड करे इस क्वार्टर में। एंड कंपनी अभी फोकस करेगी कि रादर दैन एडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स दे वांट टू इंक्रीज द थ्रूपुट। तो वो प्रिंटिंग मशीन्स या कलर बैंक मशीन्स जो होती है तो उस मशीन्स की वजह से इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा बर्जर पेंट्स का। एंड सिमिलर एक कमेंट्री इंडिगो पेंट्स की तरफ से भी रही थी कि वो जैसे ही वो T1 T2 सिटीज़ में आ रहे तो दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द थ्रूपुट। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो अगर पी रेशियो के टर्म्स में देखें, एशियन पेंट्स का जो पी रेशियो इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 67-68 के पी पे एंड दैट इज़ ऑन लोअर साइड ऑफ देयर 5 ईयर मीडियन जो 77-78 का 5 ईयर मीडियन पी है। और हम देखें तो लास्ट कुछ टाइम में बिफोर दिस पी करेक्शन तो कंपनी ऑलमोस्ट 80-90 एंड इवन कभी कभी 95 के पी पे भी ट्रेड हुई है। तो उस हिसाब से एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिख रहे हैं अभी एशियन पेंट्स के। अगर बर्जर की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग एट पावर ऑफ इट्स 5 ईयर मीडियन 72 का इनका करेंट पी है। कंसाई नैरोलैक का जो पी है जो अभी 25 का दिख रहा है, बट यहाँ पे हमने देखा था कि एक एक्सेप्शनल आइटम आ गया था। तो अगर हम इसका एक्चुअल नॉर्मलाइज्ड रेवेन्यू देखें, सॉरी नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स देखें एंड उसको इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो जो पी आता है दैट इज़ अराउंड 67-68 का पी। सो इट इज़ ऑन अ हायर साइड ऑफ इट्स हिस्टोरिकल पी। एक्सोनोबल इज़ अगेन ये सबसे वन ऑफ द लोएस्ट ट्रेडेड कंपनी है कि वैल्यूएशन के टर्म्स में हमेशा से 34-35 के पीस पे होती है एंड उसी लेवल्स पे कंपनी करेंटली ट्रेड कर रही है। इंडिगो पेंट्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते
देखते हैं उसके वैल्यूएशंस 87 का पी है, जब से ये मीडियन पी रहा है जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। बट जब लिस्ट हुई थी तभी ये स्टॉक 160 180 के पी पे अराउंड था, एंड वहाँ से अभी करेक्शन आया, अभी 50 का जो पीज का ये आया है ये स्टॉक, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी एक अच्छा करेक्शन दिख रहा है इस स्टॉक में इन टर्म्स ऑफ इट्स पी। तो एक फेयर वैल्यू इज कंसिडरिंग द इंडस्ट्री, एक फेयर लेवल्स पे आ चुका है। तो रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बज में रहा है फॉर एशियन पेंट्स की। बहुत सारी कंपनीज बोल रही है हम एंटर करेंगे। सो पिडिलाइट ने हाइशा ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया, एस्ट्रल ने जेम पेंट्स को एक्वायर किया, इनफैक्ट जेके सीमेंट ने भी अपना एक पेंट कंपनी को एक्वायर किया है। सो एंड ये तो छोटी छोटी कंपनीज है। यहाँ पे दो मेजर, अगर हम न्यू कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो दो मेजर नाम आते हैं, एक तो है ग्रासिम एंड सेकेंड इज JSW पेंट। सो ग्रासिम की अगर बात करें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला था, एंड उसका ऑलमोस्ट 36% उन्होंने कर लिया है अभी तक के। बाय 30 जून 2023 उन्होंने 3,640 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर लिए। कंपनी इज प्लानिंग 6 प्लांट्स अक्रॉस इंडिया एंड 1332 मिलियन लीटर्स की कैपेसिटी ये लोग सेटअप करने वाले हैं। एंड द कंपनी ने अभी आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही कंपनी ने फाइलिंग करी है कि उनका जो ब्रांड रहेगा, तो वो ब्रांड का नाम कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, बिरला ओपस करके ये ब्रांड रहने वाला है इनका। एंड कंपनी इज ऑल्सो टारगेटिंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट पेंट प्लेयर इन द डेकोरेटिव इंडस्ट्री बाय कैपेसिटी। सो कैपेसिटी टर्म्स में कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट बनने का टारगेट रख रही है। बात करते हैं JSW पेंट्स की। तो JSW पेंट्स अभी इंडस्ट्री में उनका 3 साल तो पूरे हो चुके हैं, दिस इज़ देयर 4th ईयर ऑफ ऑपरेशंस, एंड लास्ट ईयर कंपनी ने 1500 करोड़ का रेवेन्यू पुटअप किया है। ऐसा पार्थ जिंदाल उनके जो ये बिज़नेस को ओवरलुक कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया था हमें कि एक इंटरव्यू में कि उनका 1500 करोड़ का रेवेन्यू तो लास्ट ईयर हो गया है, दिस ईयर दे आर टारगेटिंग 2500 करोड़ का रेवेन्यू, एंड बाय FY26 उनका टारगेट इज टू रीच 10,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एंड बी इन अमॉन्ग द टॉप 3 प्लेयर्स ऑफ सीमेंट ऑफ द पेंट इंडस्ट्री। अगर हम बात करें JSW की, सो इंडिगो का जो रेवेन्यू है उससे कंपेयर करें तो JSW हैज़ ऑलरेडी क्रॉस इंडिगोज मार्क। तो अभी करेंटली दे आर द 5th लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री। एंड कंपनी ये भी बता रही है कि जो डेकोरेटिव पेंट्स पे इनका फोकस ज़्यादा रहने वाला है, ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ देयर रेवेन्यू वुड बी फ्लोइंग इन फ्रॉम द डेकोरेटिव बिजनेस। सो टिपिकली जैसे एशियन और बर्जर का मिक्स है, 70-80% का डेकोरेटिव बिजनेस से मिक्स है, सिमिलर फॉर्मेट दे आर ऑल्सो ऑप्टिंग। एंड कंपनी के पास करेंटली 2 कैपेसिटीज़ है, वन इज़ इन कर्नाटका एंड द सेकेंड वन इज़ इन महाराष्ट्र। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कंपनीज कैसी आ रही है, नई सारी कंपनीज का कैसे परफॉर्मेंसेज रहे हैं एंड ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।